नमस्कार। आज भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी जी हमारे साथ हैं और एक प्रेस वार्ता का आयोजन आज किया गया है। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर आज इस प्रेस वार्ता की क्या खास ज़रूरत है और क्या कारण रहे सर कि आज ये प्रेस वार्ता की ज़रूरत पड़ी। ऐसा है कि 3 प्रकार की खेतियाँ होती है। एक प्राकृतिक खेती होती है, एक ऑर्गेनिक खेती होती है, एक पेस्टिसाइड यूरिया डीएपी डाल के खेती करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विज़न है कि हम आने वाले समय के अंदर आम जन को शुद्ध आहार मिले, किसान की लागत में कमी आए, जिसके लिए प्राकृतिक खेती सबसे अच्छी खेती है। और इसको लेकर हम यहाँ पर कार्यशाला करने जा रहे हैं जयपुर के अंदर एसएमएस स्टेडियम में 12 तारीख को, जिसमें गुजरात के राज्यपाल महोदय जो कि बहुत एक्सपर्ट है इस विषय के, वो और हमारे राजस्थान के राज्यपाल महोदय और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी उस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। और पूरे राजस्थान से हर जिले से किसान आएंगे और वहाँ पर हम ट्रेंड करेंगे और उसके बाद में नीचे हर विधानसभा और हर गांव के अंदर कैसे हम किसानों को ट्रेनिंग देकर उनको जागरूक करेंगे और वहाँ पर प्राकृतिक खेती हो, जिससे कि जो बीमारियां आज हो रही है, इतनी पेस्टिसाइड जहर खा रहे हैं, तो उससे मुक्ति मिलेगी और गो आधारित खेती होगी तो उससे गायों का भी संवर्धन होगा। इस दृष्टि से ये कार्यशाला रखी गई है, जिसमें पूरे राजस्थान से किसान 12 तारीख को जयपुर में एसएमएस स्टेडियम में पहुंचेंगे। जैसा कि सर आपने बताया, किसान एक बड़ा और ज़रूरी पहलू है समाज का और ये कार्यशाला एक वर्कशॉप जैसी जानने को मिलती है। सीखने को काफ़ी कुछ किसानों को मिलेगा। आपको क्या लगता है क्या क्या फ़ायदे इसको लेकर होने वाले हैं और क्या स्थितियाँ और सुधरेंगी? देखिए कि प्राकृतिक खेती है, उसमें गो आधारित खेती है, जिसके अंदर गाय के गोबर और गोमूत्र से ही वो खेती होती है। तो उसमें एक तो पेस्टिसाइड यूरिया डीएपी खरीदना नहीं पड़ेगा, जिससे किसान की लागत में कमी आएगी और उसके साथ ही उससे एक शुद्ध आहार आम जन को मिलेगा और उसको रेट भी ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती की होती है और जो अनाज उत्पन्न होता है उसकी रेट भी मार्केट में अधिक मिलती है। तो किसान को भी आत्मनिर्भरता मिलेगी और आम जन को एक शुद्ध आहार मिलेगा। इसके लिए जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत जिस प्रकार से खेती करके उसके अंदर तैयार किया जाता है, तो इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से यहाँ पर बताया जाएगा, जिससे कि किसान है वो एक बार समझ जाए, क्योंकि अभी तक इस चीज़ को समझना हर किसान के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमेशा ये पेस्टिसाइड की जो कंपनियाँ हैं वो किसानों को गुमराह करती रहती है कि आपने अगर यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड नहीं डाला तो आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए ये एक गलत धारणा उन्होंने फैला रखी है। तो इसलिए इसको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए किसान मोर्चा एक जन आंदोलन के रूप में और एक नीचे जाकर कार्यशाला के रूप में काम करेगा। सर, ये वर्कशॉप के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहूँगी। एक ही दिन की होने वाली है या बार बार समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा? ऐसा है कि प्रदेश स्तरीय वर्कशॉप जो रखी गई है वो अभी हमने रखी है, जिसके अंदर लगभग 5-7-8 हज़ार किसान आएंगे और उसके बाद में हम नीचे जिला लेवल पर कार्यशाला अगले 10 दिन के अंदर करेंगे और उसके बाद में नीचे अगले 5-7 दिन के अंदर हर विधानसभा लेवल पर वर्कशॉप होगी और उसके बाद में नीचे पंचायत तक हम जाने का हमारा अभियान है। तो मुझे लगता है कि एक अभियान के रूप में हम इस वर्कशॉप को करने जा रहे हैं, जिससे कि किसानों को समझ में आएगी ये चीज़ वास्तव में इससे किस प्रकार से की जाती है। समय समय पर मतलब बिल्कुल, इसको आगे भी हम नीचे तक और उसके बाद में जैसे जैसे आवश्यकता होगी तो हम निश्चित रूप से ये लगातार आगे एक करने की आवश्यकता होगी, तो उसको भी हम करते रहेंगे। कुछ सर्टिफिकेशन या ऐसा कुछ भी जारी किया जाएगा? प्राकृतिक खेती के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ऑर्गेनिक जो अनाज होता है उसके किसानों के पास सर्टिफिकेट नहीं होता है। उसकी वजह से मार्केट के अंदर उनका कोई भी व्यापारी परचेज नहीं करता। इसलिए सर्टिफिकेशन के भी हमारे जो यहाँ के देश भर के जो डायरेक्टर हैं, अधिकारी हैं, उनको भी हमने बुलाया है यहाँ पे। वो भी आकर बताएंगे कि किस प्रकार से ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें 3 साल की जो प्रक्रिया है उसको कैसे कम करें, क्या करना है, उसका क्या सिस्टम रहेगा, किस प्रकार से उसको अपलोड करना है, वो सारी जानकारी इस वर्कशॉप के अंदर दी जाएगी ताकि किसानों को सर्टिफिकेट भी टाइम पर मिले। उसकी भी निगरानी और मॉनिटरिंग किसान मोर्चा के माध्यम से हम लोग करेंगे। एक आखिरी सवाल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने 12 साल हो गए और कहीं ना कहीं नेहरू जी का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं पार्टी में खुशी का माहौल है, आज पूजा अर्चना हुई है। ऐसा कि ये रिकॉर्ड जो बना है ये आगे भी कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अभी आगे भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहने वाले हैं। तो मुझे निश्चित रूप से खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश की जनता का दिल जीता है, आज उसी का परिणाम है कि पूरे राज्यों के अंदर लगभग सब जगह भाजपा की सरकार बनती जा रही है और उसके पीछे कारण है तो प्रधानमंत्री जी का विकास है।
उन्होंने जिस प्रकार से विकास किया है, देश के गरीबों का उत्थान किया है, महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, तो युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस प्रकार से मजबूत किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है और उसके साथ ही विदेश नीति जो हमारी है या जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था में हमारा देश मजबूत हुआ, इकोनॉमिक जो ग्रोथ बढ़ी है, तो इन सब के पीछे कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने मन से काम किया और अपने पूरे इस काल के अंदर सबसे खुशी की बात है एक भी छुट्टी नहीं ली उन्होंने, बिना छुट्टी अनवरत जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है उसी का परिणाम है कि भारत आगे बढ़ रहा है और भारत की जनता है उन्होंने उनको दिल में बसाया है और मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनकी लंबी आयु हो और इसी प्रकार से वो देश की हमेशा सेवा करते रहें, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू सो मच। देखिए कैलाश चौधरी जी हमारे साथ थे और एक किसानों के लिए जो कि उर्वरक जो एक आजकल ऑर्गेनिक खेती और एक जो रासायनिक खेती है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है और ऑर्गेनिक खेती कई राज्यों ने अपना भी लिए। एक वर्कशॉप का आयोजन है वो किया जा रहा है किसानों के लिए, बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाएगा, बताया जाएगा और देखने में लगता है कि अनूठी और कारगर ये जो है पहल किसानों के लिए प्रदेश में हो सकती है। मेरे सहयोगी विक्रम सिंह राठौर के साथ मैं सुशीला सोनी, लोकमत, राजस्थान।